Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third day class. Are you all students? Dear students, I hope everybody will be fine with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, as you know that we are studying our chapter number 3, that is the new constitution. And we are almost at the end of the story, and let's continue our today's lecture. Okay, dear students, let's continue. He turned round and without moving from his comfortable perch asked in a leisurely manner, Sahab Bahadur, where do you wish to be taken? Okay. Now, as you know that Ustad Mangu, he was in a view that he had thought that the new constitution, it will change everything. ठीक है? तो but ऐसा नहीं कुछ भी हुआ. Everything was the same as before enforcement of the new constitution. So due to this thing, all his mind had gone changed, and his attitude. Now you will see that how his attitude with the Gora soldiers changed, and what did he do with the soldiers. Okay, so let's see. He turned round and without moving from his comfortable perch. अब देखो बेटा, उसने पर्च होती है एक ऐसी जगह जो कि फेंस आप कह लें, होल या रोड जिस पे जो है वो तांगा पे बेटा बनी होती है, ठीक है, उस पे ही वाज लाइंग. तो उसने कहा कि विदाउट मूविंग फ्रॉम हिज कंफर्टेबल पर्च एज इन लेजरली मैनर, लेजरली बड़े रिलैक्स होकर उसने उनसे पूछा है, साहब बहादुर, वेयर डू यू विश टू बी टेकन? ही हैड स्पोकन दीज वर्ड्स विद अनडिस्गाइज्ड आयरनी. ओके बेटा, व्हाट इज मेंट बाय अनडिस्गाइज्ड? एविडेंट, मीन टू से कि वो एविडेंट हो रही थी चीज, ये क्वाइट ओबियस थी, समझ आ रही थी कि किस आयरनी में, किस जो है तंज में, ये शार्पनेस के साथ वो बात कर रहा है. ठीक है. देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही विश्ड नथिंग बेटर देन द इमीडिएट डिमाइज ऑफ दिस इम्पर्टिनेंट गोरा. ओके बेटा, कहते हैं कि उसके जो है वो कुछ भी नहीं था उसके माइंड में. देयर वाज स्माइल, उसके चेहरे पे स्माइल थी. एंड ही विश्ड नथिंग बेटर देन, उससे ज्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी. द इमीडिएट डिमाइज. ओके बेटा, व्हाट इज मीन डिमाइज? डिमाइज मीन डाइंग, डेथ. कि जो वो चाहता था कि इनकी जो है वो डेथ हो जाए. मीन टू से डेथ से मुराद ये नहीं कि मर जाएं, इससे मुराद ये है कि दे फ्ली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, वो यहाँ से भाग जाएं, चले जाएं. ठीक है. एंड इम्पर्टिनेंट मीन रूड. Okay, beta. As we know that they were quite rude with the people of India. So Ustad Mangu wanted their departure. The Gora, who was trying to light a cigarette against the wind, turned and began to walk towards the Tonga. They looked at each other and and Ustad Mangu left as if they were two guns. Felt that as if they were two guns firing from point blank range. Okay, beta. Point blank mean fired from very close to its target. ठीक है. कैसा लगता है जैसे वो दो बंदूकें हैं, दो पिस्टल है, लाइक जो फायर करने के लिए एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी है. ओके. फाइनली ही स्टेप डाउन फ्रॉम हिज टोंगा ऑल द वाइल इवनिंग द सोल्जर विथ म्यूट फ्यूरी. ओके बेटा, अब वो कहता है कि अपने टोंगा से उतरता है और वो आइंग, सॉरी इट्स आइंग बेटा, थोड़ी सी जो बुक है इट्स नॉट clear, text is very quite dim, so it's difficult for me to read the text. Okay, finally he stepped down from his tonga all the while eyeing mean looking at the soldier with mute fury. Okay beta, mute mean you can say silent. ठीक है. fury mean rage, गुस्सा. उसके साथ जो है बेटा उसको देख रहा था, वो टोंगा से उतरता है. So let's start next page. Do you want to go or are you going to make trouble? The Gora asked in his pidgin Urdu. बेटा जैसे उनकी टूटी फूटी उर्दू थी, ठीक है, उस तरह से वो उससे पूछता है कि डू यू वांट टू गो और आर यू गोइंग टू मेक ट्रबल, कि तुम्हें जाना है या फिर कोई मतलब कि ट्रबल क्रिएट करनी है, कोई मामला क्रिएट करना है, तुमने क्या चाहते हो तुम? This swine I know, Ustad Mangu said to himself. He was quite sure that it was the same man with whom he had a quarrel the year before. कहता है कि उसको पता चल गया कि वही शख्स था जिसके साथ जो है he had a quarrel लास्ट ईयर. ठीक है, जिसके साथ जो है वो पिछले साल उसका झगड़ा हुआ था. एंड द फेलो हैड बीन ड्रंक एंड हैड अब्यूज उस्ताद मंगू. ठीक है, उसने ड्रंक किया हुआ था बेटा, और जो है वो इट हैज अब्यूज, ही हैड अब्यूज मीन टू यूज फाउल लैंग्वेज, या जैसे हम किसी को बुरा भला कहते हैं उस तरह से. ठीक है. अब्यूज उस्ताद मंगू हैड
borne the insults in silence. Okay बेटा, borne mean take या hold up. Okay, borne mean take या hold up, जिसने बर्दाश्त की थी सारी insult in silence. He wanted to smash the bastard's skull in, but he knew that if the case went to court, it was he, the humble टोंगा वाला, who would get it in the neck. तो कहते उसको पता था, of course बेटा, they can't take any you can say quarrel with the, they can't take any enemy with the Gora soldiers, because if they did so they will be put behind the bars. ठीक है बेटा, तो बेटा जो जिसकी हुकूमत होती है, although it is not right, it's not lawful, but the person who is in a government or who is the ruling the country, it is very difficult to say something against him. ठीक है, and if you will say something against him, then ultimately you will find its result. ठीक है बेटा, so what is saying next? Where do you want to go? asked Ustad Mangu asked, not unforgetful of the fact that there was a new constitution in force in India now. अब उसको इस चीज़ का उसके बेटा माइंड में था कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ बीन एनफोर्स्ड इन इंडिया, वो लागू हो चुका है. ठीक है, द डांसिंग गर्ल बाजार, द गोरा आंसर. अब उसने जवाब दिया कि डांसिंग गर्ल का बाजार है, वहाँ पे मुझे जाना है. इट विल कॉस्ट यू 5 रुपीज, उस्ताद मंगू सेड, एंड हिज थिक माउस्टिक ट्रैम्बल. उसकी जो थिक माउस्टिक थी बेटा, वो ट्रैम्बल होना शुरू होगी, कांपना शुरू होगी. उसने कहा कि आई विल टेक 5 रुपीज एज अ फेयर. 5 रुपीज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? The Gora screamed in disbelief. उसको बेटा यकीन नहीं होता कि that 5 rupees will be demanded from this person. Yes, you heard me, Ustad Mangu said. Clenching his fist. Clenching mean holding up. ठीक है, थोड़ा बेटा टाइट करते हुए अपनी मुट्ठियों को, उसको गुस्सा चढ़ गया था. Are you interested or do you merely want to waste my time? कहता कि तुम्हें जाना है या कि तुम सिर्फ मेरा जो है वो वक्त बर्बाद करना चाहते हो. ठीक है. The Gora remembered the last encounter and has chosen to pay no attention to Ustad Mangu's barrel-chested stance. Okay बेटा, barrel-chested mean stout, strong, और stance mean attitude. ठीक है, stance mean attitude या posture. तो कहता है कि उसकी जो stout type attitude था ना, उसको जो है वो उसमें कोई attention नहीं देता. गोरा जो था, he was determined to teach the man another lesson. Swagger, stick, brushing past the Indian's thigh. Okay बेटा, he was determined to teach the man. अब उसको एक और सबक सिखाना चाहता था. ठीक है ना, जो एक दफ़ा उसने पहले उस्ताद मंगू को मारा था और दूसरी दफ़ा फिर उसको सबक सिखाना चाहता था. स्वेगर स्टिक. ओके बेटा, स्वेगर मीन एरोगेंस. एरोगेंस में उसने जो है वो स्टिक ब्रशिंग पास. ओके बेटा, व्हाट इज मेंट बाय ब्रशिंग? ब्रशिंग मीन स्ट्रोक, लगाई उसने, उठाई आप कह सकते हैं. ठीक है, स्टिक उठाई गुस्से में से, तो पास द इंडियंस थाई, और इंडियंस की जो उस्ताद मंगू थे उसकी थाई पे उसने मारने की कोशिश की. उस्ताद मंगू लुक डाउन ऑन द शॉर्ट स्टेचर्ड सोल्जर विद ग्रेट कंटेम्प्ट मीन हेट्रेड. उस्ताद मंगू ने उसको बहुत ही ज़्यादा, जो शॉर्ट यू कैन से हाइटेड पर्सन था, उसको बहुत कंटेम्प्ट के साथ देखा. ओके, एंड कंटेम्प्ट के साथ देखा. देन ही रेज हिज आर्म एंड हिट हिम हैवीली ऑन द चिन. फिर उसने अपना बाजू उठाया, बढ़ाया, उसको जो है वो उसकी चिन पर हिट किया. ही फॉरवर्ड दिस विद अ मर्सीलेस बीटिंग द इंग्लिशमैन. उसने जो है वो बेटा उसको मर्सीलेस बीटिंग की उस इंग्लिशमैन की, मीन टू से कि ही स्टार्टेड एंग्रीली बीटिंग हिम. The Gora soldier couldn't believe it was actually happening. He tried to ward off the descending blows. Okay बेटा, उसने क्या कोशिश की कि जो descending blows थी, descending mean falling, जो मुसलसल बेटा उसके ऊपर हिट कर रहा था उस्ताद मंगू, उसने उसको हटाने की कोशिश की. ही बिगेन टू शाउट फॉर, तो जब वो इसमें ना बेटा कामयाब हो सका, सो ही बिगेन टू शाउट फॉर हेल्प. दिस सीम्ड टू एनरेज उस्ताद मंगू इवन मोर. इसने और उस्ताद मंगू को गुस्सा दिला दिया. एंड द ब्लोज गॉट हार्डर. ठीक है, ही वाज स्क्रीमिंग विद फ्यूरी. द सेम ऑड cockiness. Okay, cockiness even on April, even on 1st April. Well, son, it's we who are the Raj now. Okay, beta, this is the point that he had in his mind, that it is not now suitable for Gora soldiers to do any harsh treatment with the Indians, because the Raj, the government, it is now for Indians due to the first constitution. Next page, beta. Okay, a crowd had gathered. 2 policemen appeared from somewhere and with great difficulty managed to rescue the helpless Englishman. Crowd वहाँ पे एक बेटा इकट्ठा हो चुका था, and they tried their best to finish that matter. Appeared from somewhere and with great difficulty managed to rescue. उन्होंने बड़े मुश्किल से उस Englishman को बचाया. It was quite a sight.
There stood Ustad Mangu with one policeman to his left and one to his right. Okay, beta police was it reached there and they were capturing Ustad Mangu. His broad chest thrown out in defiance. ठीक है बेटा, defiance कहते हैं कि defiance में जो है वो उसको पकड़ा हुआ था उन्होंने, ठीक है, ऑपोजिशन उसको मतलब कि एक ने उस तरफ से पकड़ा था, दूसरे ने दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ था. ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ, उसके मुंह से झाग निकल रही थी. बट देयर वाज स्ट्रेंज लाइट इन हिज आईज, लेकिन उसके आईज में स्ट्रेंज बेटा लाइट थी. टू द एस्टोनिश्ड क्राउड उस्ताद मंगू वाज सेइंग, those days are gone friends when we were just good for nothing, जब हम किसी काम के नहीं थे, जब हम किसी काबिल नहीं थे. There is the new constitution, a new constitution, understand? कि तब नया जो कानून आ गया, नया एक्ट आ गया है. ओके, समझाई तुम लोगों को. The Englishman's face was swollen and he looked extremely foolish. उसका मुंह सूज चुका था and he looked extremely foolish. He still couldn't understand what had happened. उसको समझ नहीं कि क्या हुआ है. ठीक है. Ustad Mangu was taken by the 2 constables to the local police station. Now he was captured by the 2 policemen to the local पुलिस स्टेशन. ऑल द टाइम, इवन व्हेन ही वाज इनसाइड द स्टेशन, जितनी देर बेटा वो स्टेशन के अंदर रहा, एक केप्ट स्क्रीमिंग, वो यही चिल्लाता रहा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, तो क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो. व्हाट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यू फूल, ही वाज टोल्ड. कहता कि तो वही पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम बेवकूफ़ हो, यू आर स्टूपिड, उसको बता दिया गया. देन दे लॉक्ड हिम अप, उसके बाद उन्होंने उसको लॉकअप में बंद कर दिया. ओके बेटा, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. एंड there is a lesson that the new act was not going to be enforced, and it was just the fancy of Ustad Mangu that may while being enforced the new act everything will be changed, but things takes time to be changed, so we have to wait those things peacefully. Okay dear students, we have finished this lesson and inshallah tomorrow we will start a very new thing. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.